बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हो आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, अल्लाह पाक के हिफ्ज़ अमान में होंगे जी। तो आज हम इस तरह की रंग बिरंगी ये पोनियाँ बनाएंगे। मैं उम्मीद करूँगी आप बहनों को आज की ये डिज़ाइन पसंद आएगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा। आप देख लीजिए कितनी खूबसूरत लग रही है। इसमें हमने 2 कलर के फ्लावर यूज़ किए हैं और इसमें भी 2 कलर के। तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा अपनी बहनों के साथ। और इस तरह की ये रंग बिरंगी पोनियाँ बना के अपनी बेटियों को पहना सकते हैं और किसी को गिफ्ट भी दे सकते हैं। तो आपके पास जो भी वूल हो आप उस वूल से बनाइए और फ्लावर भी आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से इसमें लगा सकते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं जी। तो इस तरह की ये पोनियाँ बहुत ही आसानी से बाज़ार में मिल जाती हैं, तो ये आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको इसकी मैचिंग में मिल जाए तो वो भी बहुत अच्छा होगा, पर मुझे मैचिंग की नहीं मिली तो इसीलिए मैं अब यहाँ पर किसी भी पोनी को यूज़ करूँगी। तो इसको हम साइड पे रखते हैं और इसके क्योंकि ये नज़र नहीं आएगी, आप देख लीजिए इसमें ये यहाँ से नज़र नहीं आ रही बिल्कुल भी। तो यहाँ पर हम सबसे पहले इस तरह से करके इसमें मैजिक इस तरह से स्लिप नट बांध लेंगे। फिर यहाँ पर 2 मरतबा इस धागे को बल देकर इसमें हम यहाँ पर इस तरह से अटैच करेंगे। यहाँ पर ये धागा लिया, इस धागे को इस तरह से अच्छी तरह से पकड़ लेना है। फिर यहाँ से ये धागा लेकर पहले 2 में से बना लेंगे, फिर ये धागा लेकर 2 में से बना लेंगे, फिर ये धागा लेकर 2 में से बना लेंगे। तो इस तरह से ट्रिपल क्रोशिया बन जाएगा। अब यहाँ से 2 चेन करेंगे। 2 चेन बनाने के बाद 2 मरतबा इसको फोल्ड करके फिर इसमें यहाँ पर इस धागे को इस तरह से लेकर आएंगे। यहाँ पर ये धागा लेकर पहले 2 में से बना लेंगे, फिर ये धागा लेकर 2 में से बना लेंगे, फिर ये धागा लेकर 2 में से बना लेंगे। तो इस तरह से हम ये 2 चेन और 60 इस तरह से ट्रिपल क्रोशिया बना लेते हैं। 2 चेन, फिर से 2 मरतबा इसको बल दिया और इसमें ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। तो टोटल हम इसमें 60 मरतबा बनाएंगे। 2 मरतबा चेन बनाई, 2 मरतबा इस धागे को फोल्ड किया और इसी में यहाँ पर क्रोशिया हॉक नंबर मैं आपको दिखा दूँ 2.5 mm का क्रोशिया हॉक नंबर है। और यहाँ पर हम इसमें टोटल 60 मरतबा ये बना के कंप्लीट करते हैं इसको जी। तो इस तरह से हमने 60 मरतबा इसमें बना लिया। अब यहाँ से हम लास्ट में आ गए हैं, तो 2 चेन बना ली। 2 चेन बनाने के बाद ये जो ट्रिपल क्रोशिया बनाया था इसके ऊपर इसको स्लिप स्टिच कर लेंगे। स्लिप स्टिच करने के बाद अब यहाँ से हम इस वाले गैप में आ जाएंगे। यहाँ पर हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद इस धागे को भी हम इस तरह से, ये जो धागा है इसको भी हम इस तरह से साथ ही इसके अटैच करेंगे। एक सिंगल क्रोशिया बनाया इसमें। अब यहाँ से हम इसमें 1 2 3 4 चेन बनाएंगे। 2 मरतबा इसको बल देंगे और इसमें हम जैसे ये फ्लावर बनाया है इस तरह से ये फ्लावर के लिए इस जगह बनाएंगे। तो यहाँ पर 2 2 करके इन धागों को इस तरह से बनाते जाएंगे, ये ट्रिपल क्रोशिया बन जाएगा। फिर यहाँ से एक चेन करेंगे, 2 मरतबा इसको बल देकर इसमें इस तरह से डाल के यहाँ पर 2 में से बना लेंगे, फिर 2 में से, फिर 2 में से, ट्रिपल क्रोशिया बन गया। अब यहाँ से एक चेन करेंगे और इसी गैप में इस तरह से बनाते हुए ट्रिपल क्रोशिया बना लेंगे। एक चेन, फिर यहाँ पर ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 4, एक चेन, ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 4। अब देखें यहाँ पर हम इसमें सिंगल क्रोशिया कर देंगे इस तरह से। अब यहाँ से मैं आपको बता दूँ, ये जो हमने यहाँ पर गैप बनाया है 1 2 3 4 5 6 हमें इस तरह के गैप चाहिए। ये यहाँ पर जैसे फ्लावर बनाया है इसी तरह से। अब यहाँ से हमने सिंगल क्रोशिया कर लिया। सिंगल क्रोशिया के बाद 1 2 3 4 चेन बनाएंगे। अगले इस 2 चेन के गैप में यहाँ पर सिंगल क्रोशिया करेंगे। फिर यहाँ से 4 चेन बनाएंगे, 1 2 3 4 चेन बना के अब यहाँ पर आके इसमें सिंगल क्रोशिया करेंगे, 1 2 3 4 चेन। यहाँ पर आके अगले 2 चेन के गैप में सिंगल क्रोशिया करेंगे, 1 2 3 4 चेन। अगले इस 2 चेन के गैप में सिंगल क्रोशिया बना देंगे, 1 2 3 4 चेन। अगले इस गैप में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो यहाँ से हम इसको काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 चेन और बनाएंगे। फिर यहाँ पर आके सिंगल क्रोशिया करेंगे। तो इस तरह से ये जो जाली वाली डिज़ाइन बनानी है ये 6 मरतबा बनानी है, 1 2 3 4 5 6 मरतबा इस तरह से बनाने के बाद अब यहाँ पर आके हम फ्लावर बनाएंगे। सिंगल क्रोशिया के बाद 4 चेन बनाएंगे, फिर 2 मरतबा बल देके इसी में यहाँ पर इसमें ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। जैसे हम फ्लावर की ये बना रहे हैं जगह,
इस तरह से। फिर एक चेन करेंगे, 2 मरतबा इसको बल देकर इसमें ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। एक चेन, 2 मरतबा इसको बल दिया और इसी में ही ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। एक चेन, फिर से ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। एक चेन, फिर ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4, 4 चेन करके और इसी में ही सिंगल क्रोशिया कर देंगे। तो फिर से इसमें ये 6 गैप बन जाएंगे। 1 2 3 4 5 6, 6 मरतबा ये बनाने के बाद अब यहाँ से फिर से हम आगे 4 चेन करेंगे और अगले इस 2 चेन के गैप में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर इस तरह से जैसे यहाँ पर 6 मरतबा ये जाली वाली डिज़ाइन बनाई थी, इस तरह से हम इसको बना लेंगे। फिर 6 मरतबा ये जाली वाली डिज़ाइन बनाने के बाद इस तरह से ये फ्लावर के लिए बनाएंगे। यहाँ पर आप देखें फ्लावर के लिए जगह बनाई, फिर आगे 1 2 3 4 5 6, 6 मरतबा ये जाली वाली बना ली डिज़ाइन। अब यहाँ पर फ्लावर बनाया, फिर आगे 6 मरतबा ये बनाएंगे, फिर फ्लावर बनाएंगे, फिर 6 मरतबा जाली वाली डिज़ाइन, फिर फ्लावर बनाएंगे। तो इस तरह से हमने 10 ये बना लेने हैं। जैसे हमने इसमें 10 मरतबा ये बनाए हुए हैं, देखें 2 4 6 8 और ये 10। तो इसी तरह से हम यहाँ पर इसमें भी 10 मरतबा टोटल फ्लावर की जगह बना लेते हैं, फिर इसमें हम फ्लावर बनाएंगे। तो वीडियो के साथ रहें जी। तो इस तरह बनाते हुए इसको हमने कंप्लीट करके धागा कट कर लिया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल हमने 10 मरतबा ये फ्लावर के लिए बना लिए। अब यहाँ पर इसमें तो हमने 2-2 कलर के ये फ्लावर लगाए हैं, इसमें भी 2 कलर के फ्लावर लगाए हैं। अब यहाँ पर हमारे पास ये थोड़े थोड़े से धागे हैं 3 कलर के, मैरून, वाइट और यहाँ पर फिरोज़ी कलर। तो 2 इसके बनाएंगे, 2 इसके बनाएंगे और 2 इसके बनाएंगे। सॉरी जी, 10 मरतबा हमने बनाने हैं। तो यहाँ पर 5 हम इस कलर के बनाएंगे और 5 इस कलर के फ्लावर बनाएंगे। इस धागे को हम रहने देते हैं। अब यहाँ पर हमने जैसे 2-2 कलर की ये बनाए हैं, इसी तरह से हम एक मैरून बनाएंगे, एक वाइट बनाएंगे। इसी तरह से एक हम फिरोज़ी बनाएंगे और एक वाइट बनाएंगे। तो इसी तरह से बना के हम कंप्लीट करेंगे इसको। अब यहाँ से आप देखें, यहाँ पर हमने ये वाला कलर लिया। अब ये वाला जो फ्लावर है ये बनाएंगे। तो इस तरह से करके हम यहाँ पर स्लिप नट बांध लेंगे। तो यहाँ पर हम इसको बल देकर, अब यहाँ से आप देखें ये जो फर्स्ट इसका गैप है, यहाँ पर हम इस धागे को लेंगे, इस तरह से इसको यहाँ पर छोड़ेंगे, फिर और धागा लेंगे, इसको बल दिया 1 2 3 4, 4 मरतबा इस तरह से बनाने के बाद ये धागा लेकर इन सारे धागों में से इस तरह से बना लेंगे। लास्ट में ये 2 धागे बच के, ये धागा लेकर इन 2 में से भी इस तरह से बना लेंगे। फिर यहाँ से एक चेन करेंगे, एक चेन के बाद अगले इस गैप में आकर यहाँ पर भी इस तरह से पफ स्टिच बनाएंगे। 1 2 3 4, 4 मरतबा बनाने के बाद ये धागा लेकर सारों में से एक साथ बना लेंगे। लास्ट में ये 2 धागे बच जाएंगे, फिर ये धागा लेकर 2 में से बना लेंगे। फिर यहाँ से एक चेन बनाएंगे, एक चेन के बाद अगले इस गैप में फिर से इसी तरह से पफ स्टिच बनाएंगे। 1 2 3 4, फिर यहाँ पर इस तरह से इन सारे धागों में से एक साथ बना लेंगे। यहाँ से एक चेन करेंगे, फिर से इसको बल देंगे और इस वाले गैप में पफ स्टिच बनाएंगे। फिर एक चेन और अगले इस गैप में। तो इस तरह से 6 हमने गैप बनाए हैं। तो 6 मरतबा ये पफ स्टिच बन के आ जाएंगे। अब यहाँ से ये लास्ट वाला गैप है, तो इसमें भी 4 मरतबा इस तरह से धागा लेकर इसको बना लेना है। यहाँ पर ये धागा लेकर इन सारों में से एक साथ बना लेंगे, एक चेन करके। अब देखें 1 2 3 4 5 6 मरतबा हमारे ये बन के तैयार हो गए। अब यहाँ से ये जो हमने यहाँ पर ये डबल क्रोशिया ये पफ स्टिच बनाया था, इस वाली चेन में इस धागे को इस तरह से लेकर इसमें स्लिप स्टिच कर लेना है। स्लिप स्टिच करने के बाद अब यहाँ से ये जो एक चेन का गैप बनाया था, इसमें हम स्लिप स्टिच करेंगे। इस धागे को भी इस तरह से साथ ही इसके अटैच करेंगे। यहाँ पर स्लिप स्टिच कर लिया, 2 चेन बनाएंगे और इसी में ही डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3, 3 चेन करके इसके दरमियान में पीकोट बनाएंगे। फिर इसी में ही एक और डबल क्रोशिया बना लेंगे, 3 चेन, फिर इसके दरमियान में पीकोट बनाएंगे। फिर यहाँ से अगले इस एक चेन के गैप में आ जाएंगे, एक डबल क्रोशिया बनाया, 3 चेन और इसके दरमियान में सिंगल क्रोशिया कर दिया। तो इस तरह से पीकोट बन जाएगा। इसी गैप में डबल क्रोशिया बनाएंगे,
फिर यहाँ से 3 चेन करके पीकोट बना लेंगे। यहाँ पर इसके दरमियान में सिंगल क्रोशिया, तो एक एक इस गैप में 2-2 मरतबा ये डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब यहाँ से बल देकर अगले इस एक चेन के गैप में आ जाएंगे, एक डबल क्रोशिया, 3 चेन, इसके दरमियान में यहाँ पर सिंगल क्रोशिया कर देंगे। फिर इसके यहाँ पर ही बना के इसको 3 चेन करके तो इस तरह से 2 मरतबा यहाँ पर भी डबल क्रोशिया बना लिया। फिर इसको इस तरह से पलटते जाएंगे। अब यहाँ से ये धागा इसका रह गया, इसको हम अंदर की तरफ से कर लेते हैं। और इसी गैप में डबल क्रोशिया बनाएंगे। हर एक गैप में 2-2 डबल क्रोशिया बनाते जाना है। अब यहाँ से 3 चेन करेंगे, फिर इसके दरमियान में सिंगल क्रोशिया, फिर अगले वाले गैप में आ जाएंगे। यहाँ पर पहले डबल क्रोशिया बनाएंगे, 3 चेन, फिर इसके दरमियान में सिंगल क्रोशिया के साथ इसको अटैच करेंगे, फिर इसी में ही डबल क्रोशिया बना लेंगे। फिर यहाँ से अब ये इसकी बैक साइड से ये जो हमने यहाँ पर जोड़ दिया था एक चेन करके, इसके दरमियान में भी हमने इसी तरह से 2 मरतबा डबल क्रोशिया बना लेने हैं। ऊपर से 3 चेन, पीकोट बना लिया, फिर इसमें एक डबल क्रोशिया और बनाएंगे, 3 चेन। अब इसके दरमियान में सिंगल क्रोशिया कर देंगे। अब यहाँ से ये जो हमने 2 चेन बनाई थी तो इसके ऊपर हमने यहाँ पर स्लिप स्टिच कर लेना है इस तरह से। बाकी धागे को कट करके इसकी अंदर की साइड से इसको जोड़ देना है। अब यहाँ से देखें एक फ्लावर हमने इसका बना लिया। अब यहाँ से अगले वाले में इसमें वाइट बनाएंगे, फिर इससे अगले वाले में इस तरह से करके फिरोज़ी बनाएंगे, फिर अगले वाले में वाइट बनाएंगे, फिर इसके अगले वाले में फिरोज़ी बनाएंगे। जैसे हमने इसमें एक यहाँ पर वाइट बनाया है, एक मैरून बनाया, फिर वाइट बनाया, फिर मैरून बनाया, इसी तरह से हम इसमें भी बना लेते हैं। तो इसको मैं बना के कंप्लीट करती हूँ, फिर आगे आपको बताती हूँ, फिर इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ मैं आपको कि बन के ये डिज़ाइन कैसी लग रही है। तो इस तरह से हमारी ये पोनी बन के तैयार हो गई है। आप देख लीजिए कितनी खूबसूरत लग रही है। ज़रूर आप इस डिज़ाइन को ट्राई कीजिएगा। और 3 हमने बनाई है, देख लीजिए मुख्तलिफ़ कलर से। तो आपको कौन सा इसमें कलर अच्छा लगा ये भी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा। आज हमने मुख्तलिफ़ सी डिज़ाइन बनाई, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। बहुत सिंपल और ईजी तरीके से हमने आपको बताया। तो आपके पास अगर 3 प्लाई की वूल है आप उससे भी बना सकते हैं। तो आपको इन सब में से कौन सी ज़्यादा अच्छी लग रही है तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और वीडियो को पूरा भी देखिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।